अगर आने वाली कैबिनेट में हमारे पक्ष पे निर्णय नहीं आया तो हम इस सरकार को बदलने देंगे और एक ऐसी सरकार को लाएंगे जो हमारी मांगों को सुने, हमारी संवेदनाओं पे मलम लगाए का काम करे। शोषण हो रहा है एकदम। अब यही तो लड़ाई है कि अब देखिए होता क्या है, कई संगठन बन के, चूंकि कुछ निजी स्वार्थ के लिए संगठन बना के और आंगनबाड़ी को गरम गरम भाषण दे करके और अपने साथ रखे हुए, अगर आज तक आंगनबाड़ी की अगर कहीं भी कुछ अतिरिक्त मानदेय से लेकर के सुपरवाइजर, छुट्टी वगैरह वगैरह जो कुछ भी सुविधा प्राप्त हुआ है वो भारतीय मजदूर संघ की सोच है। तारीख को जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा आंदोलन हुआ उसमें जो अपने विधायक थे सुदीप जी आए थे और वो कहीं न कहीं झारखंड सरकार का एक अंग है, तो ऐसा आश्वासन देने के बाद उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को कैबिनेट में इस विषय को लाकर वहां प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन 27 तारीख को ये प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरह आंगनबाड़ी बहनें निकली थी पूरे प्रदेशों से, उसको कैसे रोका जाए वो एक विधायक को भेजकर बरगलाने का काम किया और भ्रम में रखा ताकि इन लोग अभी रोक दे अपने कार्यक्रम को, अपनी आक्रोश को रोक दे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड की ये सरकार हम आंगनबाड़ी बहनों को और उनके सहायिकाओं को एवं राज्य के कर्मचारियों को, राज्य को ठगना चाहती है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के लोहरदगा में और हम आपको बता दें कि आज हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भीड़ है ये है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। क्या कुछ बातें हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है अपनी मांग को लेकर आपको लगातार आंदोलन करते दिखे हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही अब मोराबादी मैदान में भी आप इन्हें देख पाए होंगे। अब मोराबादी मैदान में भी इन्होंने अपनी मांग को लेकर जन आक्रोश रैली निकाला था और काफी भीड़ भाड़ मोराबादी मैदान में देखी गई थी और प्रदर्शन भी करते हुए लोग दिखे थे। उसके बाद गिरिडीह के जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उनके द्वारा एक आश्वासन मिला था कि 27 तारीख की कैबिनेट, जो झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में इनकी जो मांगे थी उस मांगों पर मुहर लगनी थी। लेकिन 27 तारीख भी बीत गया, कैबिनेट भी बैठी, लेकिन इनकी जो मांग है उस पर किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं हो पाया। आज इसी को लेकर एक रणनीति बनाने को लेकर लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। इस तारीख को आश्वासन मिला था सुदीप कुमार सोनू जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे उपस्थित हुए थे संयुक्त मोर्चा के प्रदर्शन पे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो 27 तारीख को कैबिनेट होने वाली है झारखंड सरकार की, उस कैबिनेट में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका को लिए कुछ न कुछ खुशखबरी होगा, परंतु सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई। और चूंकि अब झारखंड चुनाव की बेला में किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड की ये सरकार हम आंगनबाड़ी बहनों को और उनके सहायिकाओं को एवं राज्य के कर्मचारियों को, राज्य को ठगना चाहती है। इसी के तहत एक आश्वासन के तहत वो आंदोलन करके जन सैलाब और आक्रोश को रोकना चाहिए। आज आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश का 1 दिवसीय अधिवेशन हुआ, जिसपे यह निर्णय लिया गया कि जो भी सरकार आए और जो भी सरकार रहे, हम उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे और हमें सरकारी नौकरी का दायित्व तो मिलना चाहिए। हम सरकारी नौकरी है, सेवक कहलाए और हमारा जो भी विषय है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो, ग्रेच्युटी हो, पीएफ हो या ईएसआई वगैरह के जो भी विषय है, वो सारा विषय सुख सुविधा हमें मिले। आज जो रणनीति बनी, काफी भीड़ देखा गया यहाँ पर सहायिकाओं का, क्या रणनीति होगी आने वाले समय में? अभी विधानसभा चुनाव भी है और उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अगर आने वाली कैबिनेट में हमारे पक्ष पे निर्णय नहीं आया तो हम इस सरकार को बदलने देंगे और एक ऐसी सरकार को लाएंगे जो हमारी मांगों को सुने, हमारी संवेदनाओं पे मलम लगाए का काम करे। अभी कई संगठन और भी आपके जो सहयोगी संगठन है उनके द्वारा ये घोषणा किया गया कि 5 तारीख से वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? बहुत सारे संगठन है जो सरकार के कहने पर, सरकार के नीति के अनुसार काम करते हैं। 5 तारीख को स्ट्राइक की बात आ रही है और संयुक्त मोर्चा के बहुत सारे घटक दलों के द्वारा, परंतु विषय है कि झारखंड में किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के उपरांत क्या ये कुछ हो पाएगा?
ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा लगता है सरकार और कुछ संगठन के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। अच्छा, सुदीप कुमार सोनू जिस तरह से आश्वासन दिए 27 तारीख को लेकर, उसको आप लोग किस रूप से देख रहे हैं? क्योंकि काफी संख्या में वहां पे सेविकाएं थी, सहायिकाएं थी, तो ऐसे स्थिति में देखा गया कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि 27 तारीख को आप लोग की मांग पर मोहर लगेगी और खुशखबरी मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो आंगनबाड़ी की पूरे प्रदेश से भीड़ आई थी सेविका सहायिका का, और जो आंगनबाड़ी हर गांव में, चाहे छोटा आंगनबाड़ी हो बड़ा आंगनबाड़ी हो, जिसकी उपस्थिति प्रत्येक बूथ में है, प्रत्येक गांव में, उस भीड़ को और उसकी आक्रोश को देख के सरकार डर गई थी और उनको लगा कि ऐसा कोई मॉब इस राजधानी में नहीं बन जाए जो पूरे प्रदेश में इस वर्तमान सरकार के विरुद्ध चल जाए। अब वोट की राजनीति है, एक एक वोट का महत्व है और ये सरकार बनने से रुक जाए, इसलिए उन्होंने सोनू जी को भेजा और हमें गलत ढंग से गलत आश्वासन दिया गया। चुनाव की घोषणा नहीं होती है, या चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद जो नई सरकार बनेगी, भारतीय मजदूर संघ से संबंध आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ अपने प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में विराट प्रदर्शन करेगी, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन को घेरेगी। माननीय राजीव रंजन जी और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के संबंध में बातचीत किया। माननीय राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया, इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। क्या कहें, सरकार के द्वारा हमेशा ये आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग अपनी मांग को लेकर हमारे पास आकर के बैठिए, विचार करिए, बात करिए, हम उसमें रास्ता निकालेंगे, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आश्वासन 27 तारीख को मिला और आज आप लोग फिर से रणनीति बनानी पड़ रही है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, इस पे जो भारतीय मजदूर संघ का अपना सोच है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जो 23 तारीख को जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा आंदोलन हुआ, उसमें जो अपने विधायक थे सुदीप जी आए थे और वो कहीं न कहीं झारखंड सरकार का एक अंग है, तो ऐसा आश्वासन देने के बाद उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को कैबिनेट में इस विषय को लाकर वहां प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन 27 तारीख को ये प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरह आंगनबाड़ी बहनें निकली थी पूरे प्रदेशों से, उसको कैसे रोका जाए, वो एक विधायक को भेजकर बरगलाने का काम किया और भ्रम में रखा ताकि इन लोग अभी रोक दे अपने कार्यक्रम को, अपनी आक्रोश को रोक दे, और वही इसमें सफलता उनको मिला है सरकार को। और आपने देखा कि कहीं से भी ये बहनों का जो प्रस्ताव था कैबिनेट में पास नहीं हुआ। आंगनबाड़ी सेविका संघ आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को किस तरह से न्याय दिलाएगी, क्या करेगी आगे? देखिए, हम लोगों का जो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है, हम लोग विगत 19 सितंबर को झारखंड के राज्यपाल जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं उनसे मिलकर इनकी सारी मांगों को रखा है, क्योंकि केंद्र का अंश भी है इसमें अपनी बहनों को, उसका अंश भी बढ़ोतरी हो, ग्रेच्युटी हो, पेंशन हो, आखिर रिटायरमेंट के बाद इनकी भी जिंदगी है, बाकी लोगों को मिलता है, इनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? चयन की प्रक्रिया, चयन करने के बाद सेवा मुक्ति किया जाता है, चयन मुक्ति कर दिया जाता है। हम चयन मुक्ति नहीं चाहते हैं, इनकी सेवानिवृत्ति चाहते हैं। जिस तरह अन्य सेवा काल में रहने वाले लोगों को सेवा मुक्ति होती है, उसी तरह इनकी भी सेवानिवृत्ति हो और उनका लाभ इसको मिले, इसकी लड़ाई। विधानसभा चुनाव आने वाला है, बीएलओ के रूप में सभी सेविकाएं काम करती हैं, तो किस तरह से विधानसभा चुनाव में विरोध कुछ होगा? ये शोषण होगा। हमारे जितने भी आंगनबाड़ी सहायिका हैं, इनका शोषण हो रहा है। बीएलओ के लिए नहीं इनको चयनित किया गया, जिस उद्देश्य से चयनित किया गया, भटकाया गया सरकार के द्वारा। इनको जिस काम के लिए रखे उस काम आप करवाएं। बीएलओ में करके इनको दिन रात परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने मांग रखा है कि बीएलओ से भी इनका मुक्ति किया जाए। अगर बीएलओ का काम कराना तो अलग एक प्रक्रिया अपनाएं। उच्च निर्वाचन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी हम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, आप निर्वाचन आयोग के तहत हम लोग को भेज देते हैं। ये कहाँ का सिस्टम है? इसको बंद होनी चाहिए। बीएलओ का काम एकदम बंद होनी चाहिए। ये अपना संघ का विचार है। बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय निकला, क्या कहेंगे? ये बैठक में ये अधिवेशन था, अष्टम अधिवेशन, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश का अष्टम अधिवेशन। ये प्रत्येक 3 वर्ष में होता है और यह अधिवेशन के माध्यम से पिछले बार जो हम 3 वर्ष में कौन कौन सी उपलब्धि किए
और आगामी 3 वर्ष में क्या क्या काम करना है, ये दोनों विषय पर मंथन होता है। उसके बाद कुछ प्रस्ताव लिए जाते हैं और नई कमेटी का गठन किया जाता है। यही आज अधिवेशन हुआ। तो ये आज अधिवेशन था। क्या पुरानी रणनीति जो मतलब पुराना जो आप अध्याय को आप स्टडी किए, क्या निकला, क्या कमियां रही, क्या आगे उसमें सुधार किया जाएगा? यानी किस चीज में पूछ जो आप अधिवेशन किए, पुरानी रणनीति को भी आप लोग विचार किए, नए रणनीति को भी विचार किए, उसमें क्या कमियां रही, क्या और सुधार करने की जरूरत है, किस तरह से आंदोलन जो है उसको मतलब बेहतर किया जा सकता है? नहीं, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पुरानी जो स्थितियां थी और वर्तमान की स्थिति है, अभी बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि आज के 2 बरस पहले हेमंत सरकार ने कुछ पैसा बढ़ाया था, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन क्या वही पर्याप्त है? आज हेमंत सरकार, चाहे किसी की भी सरकार, ये कहती है कि 18,000 से कम किसी भी, अगर नर्सिंग होम में कोई नर्स काम करती है तो कहता है कि उससे कम नहीं देना है। और आप क्या दे रहे हैं भाई अपने कर्मचारी को? बाकी जगहों पर बाकी सरकार ग्रेच्युटी लागू कर दिया, पेंशन पर चर्चा चल रही है, प्रोविडेंट फंड पर चर्चा चल रही है। तो आखिर हमारी सरकार यहाँ सुखी संपन्न प्रदेश है, नेताओं का आए दिन पैसा बढ़ रहा है, पीएफ पेंशन बढ़ रहा है, उनका ये पेंशन बढ़ रहा है, तो आखिर आंगनबाड़ी सेविका, आप जरा विचार करिए कि जब कोविड काल था, कोई घर से नहीं निकलता था, उस समय गमछी बांध के भरे दोपहर में इनको ये घर शुमारी करने के लिए लगा दिया गया। क्या ये 10,000 के लिए अपना जान जोखिम में डाल के की कि नहीं की? और सारा रिजल्ट आज आंगनबाड़ी सेविका कुपोषण मुक्त कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि आंगनबाड़ी आज बीएलओ, जिस तरह से लोकसभा में बीएलओ का कार्य में लगाया, घर घर पर्ची पहुंचाना। अब ये जरा विचार करिए कि अगर जिसका जितना बड़ा क्षेत्र होगा, घर घर पर्ची पहुंचा के किस स्थिति में लोग मेहनत करके सरकार का काम किया है, तो इनका पैसा बढ़ना चाहिए। 18,000 कम से कम होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त 5 लाख रुपया सेविका को, 2.5 लाख रुपया सहायिका को, और पेंशन एक मिनिमम भी पेंशन लागू करिए तो करिए। ये आज प्रस्ताव भी लिया गया। आज एक और विषय आया है, आंगनबाड़ी सेविका दूसरों का तो भलाई कर रही है, अगर वो बीमार पड़ जाती है तो उनको मेडिकल के नाम पर 1 रुपया सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। तो इनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव उसको लेकर के भी आप लोग आगे बढ़े हैं और भयंकर आंदोलन हम लोग करने के मूड में हैं। अच्छा, एक चीज है, भारतीय मजदूर संघ के संबंध से आंगनबाड़ी सेविका संघ बना है, लेकिन मजदूरों से भी ज्यादा शोषण आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ में हो रहा है। इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? आंगनबाड़ी का शोषण हो रहा है एकदम। अब यही तो लड़ाई है कि अब देखिए होता क्या है, कई संगठन बन के, चूंकि कुछ निजी स्वार्थ के लिए संगठन बना के और आंगनबाड़ी को गरम गरम भाषण दे करके और अपने साथ रखे हुए, अगर आज तक आंगनबाड़ी की अगर कहीं भी कुछ अतिरिक्त मानदेय से लेकर के सुपरवाइजर, छुट्टी वगैरह वगैरह जो कुछ भी सुविधा प्राप्त हुआ है, वो भारतीय मजदूर संघ की सोच और देन है। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ आज 24 प्रदेशों में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो वो जो उपज है, उनकी जो मांग है, जो बताते हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आगे काम करते हैं। देखिए, ये भी देखा गया उस दिन का जो जन आक्रोश रैली आप लोग निकाले हुए थे, उस दिन ये देखा गया कि कई पार्टियां के जो नेता लोग हैं, नेत्री हैं, वो उस संगठन में नेतृत्व करते हुए दिख रहे थे। जबकि कुछ ऐसे लोग भी देखे गए जिनका सत्ता में यहाँ सरकार चल रही है, लेकिन भी उनके भी बात को अनादर किया गया और मतलब अनदेखा किया गया है। 23 तारीख की प्रदर्शन की जहां तक आपने जिक्र किया, ये सत्य है कि आंगनबाड़ी सेविका शोषित है, लेकिन कुछ नेता स्वार्थ पूर्ति के लिए भी लगे हुए थे। लेकिन वैसे नेता को आज आंगनबाड़ी सेविका समझ चुकी है, वैसे लीडर को दरकिनार करते हुए और अब ज्वाइंट फ्रंट बना है। ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से और इस सरकार के विरुद्ध भयंकर, जिसको एक क्या आंदोलन कहा जाए, एकदम जन आंदोलन के रूप में
और इसको अब आंगनबाड़ी सेविका करने के मूड में है। अच्छा, पिछला बार देखा गया कि 4-5 संगठन जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का है वो मिल करके आंदोलन जन आक्रोश रैली, अब क्या लग रहा है कि उस तरह से मिलकर ही आप लोग आंदोलन करेंगे या फिर अलग अलग आंदोलन करेंगे, क्या विचार? नहीं, अभी तो समय का पुकार है, मिल के आंदोलन करेंगे, मिल के आंदोलन करेंगे, लेकिन नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ करेगा, ये हम लोग की प्रयास रहेगी। हमेशा आप लोग का नेतृत्व, उस दिन भी आप लोग का नेतृत्व रहा है, आप लोग भी फ्रंट पेज में दिखे हैं उस दिन। नहीं, फ्रंट पेज पर थे, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा प्री प्लानिंग कि किसी के आने के पहले ही घोषणा हो रही कि सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग होमवर्क करके लोग आया था, इस टाइप का हम लोगों को फील हुआ। फिर भी आंगनबाड़ी के का मांग है, आंगनबाड़ी शोषित है, इनकी समस्या है, ज्वाइंट बैठना है, तो हमको किसी से कोई परहेज नहीं, और इस समय का पुकार है कि मिल के लड़ेंगे, नेतृत्व हम करेंगे। अच्छा, आंदोलन डायरेक्ट आप लोग करेंगे या सरकार से कोई वार्ता करने के बाद आंदोलन करेंगे, इसको लेकर के क्या? सरकार को तो डिमांड दिया गया, एक बार नहीं अनेक बार दिया गया, कभी सरकार इस मूड में नहीं रही कि हम संगठन से बात करें। संगठन से वार्ता करने के मूड में सरकार नहीं है, अब तो नोटिस देकर आंदोलन पर जाएंगे हम लोग। अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है, लेकिन अभी भी इनकी मांग जो है उसको अनदेखा किया जा रहा है और एक मजदूर से भी कम मानदेय इनको मिल रहा है, इसको लेकर के क्या विचार करें? हम लोग आज इस त्रैवार्षिक 8वीं अधिवेशन में यही तय किए हैं, सभी सहिका सहिका हमारे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारीगण जो भी हमारे भाई हैं उनके साथ मिलके जो 27 तारीख को हम लोग की जो थी आंदोलन, उसमें सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त होके आए थे, उनके द्वारा बोला गया था कि 27 तारीख तक रुकिए आप लोग, उस दिन कुछ आप लोग को अच्छी खबर आएगी। लेकिन कैबिनेट 27 तारीख को हम लोग 12 बजे रात तक इंतजार किए कि कुछ हम लोग का भी पढ़ा जाएगा। उसमें 50 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक कहा गया, लेकिन उसमें चर्चा किया गया, लेकिन आंगनबाड़ी का किसी प्रकार कोई जिक्र नहीं था, तो जिसमें हम लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका बहुत दुखी हैं। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के भाई लोगों के नेतृत्व में हम लोग 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय ले रहे हैं। जैसे भी सरकार की होती है, आचार संहिता अगर हो जाती है तो सोचेंगे, लेकिन आंदोलन हम लोग करने के मूड में हैं। पूरे झारखंड की सेविका सहिका एक होके संयुक्त मोर्चा के साथ करने का निर्णय लिए हैं। अभी एक कैबिनेट और झारखंड सरकार का बैठना है, मिनिमम एक कैबिनेट है, और हो सकता है कि इस कैबिनेट में किसी कारणवश आपकी मांग पर मुहर नहीं लग पाई या कोई विलम्ब हो पाया है, और एक कैबिनेट है। उम्मीद क्या लग रहा है उस कैबिनेट में आप लोग की मांग पर कुछ विचार हो सकता है? जैसे सरकार की जो चल रही है नीति, उसके अनुसार तो हमें उम्मीद अब नहीं लग रही है। जो अभी कैबिनेट जो 27 को जब नहीं आया, उसके पहले पूरी उम्मीद थी। उस 23 तारीख के जो धरना प्रदर्शन हुआ और जो मंत्री जो विधायक जी आए और उनके पहल से पहले भी आंगनबाड़ी कर्मचारी को लाभ मिला है, तो सभी विश्वास में आ गई और सरकार शायद इस खेल में मतलब अपने विजय प्राप्त कर ली कि वो छल दिए हम लोगों को कि हम कुछ महीने का के लोग हम तोड़ दे रहे हैं, तो उसमें सफल हो गए। और 4 तारीख को अगर उस दिन वो नहीं दिए तो अब हमें उन पर विश्वास करने की तब आस्था नहीं रही कि हम विश्वास कर पाएंगे। तो 4 तारीख के बाद अब प्रश्न आता है कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो हमें लग रहा है कि सरकार अपनी नीति में सफल हो गई है। वो आचार संहिता लग जाएगी और हमें कुछ देने की मूड में नहीं दिख रही है। तो लेकिन कहीं आपका सवाल काट के हम बोल रहे हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार को क्यों आप लोग से डर नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? सर, डर इसलिए नहीं है कि उनका जो लग रहा है विचार कि वो महिलाओं को 1000 रुपया मैया योजना जो दिए हैं और भी पेंशन योजना और भी जितने भी कर्मचारी हैं उनको कुछ न कुछ दे दिए हैं, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने जनाधार को हासिल कर लिया है। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि 2018 में इस तरह से भी एक सरकार ने कोशिश की थी और उस समय भी हम लोगों ने उनको उस तरह दिखाया रिजल्ट कि क्या हम कर सकते हैं। तो पुनः हमारी तो यही रहेगी कि यदि वो हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो हम भी उनके लिए फिर नहीं सोचेंगे। मैया सम्मान की अभी आप चर्चा कर रहे हैं, मैया सम्मान, लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं महिला हैं, महिलाओं को एक सम्मान देने की बात हो रही है।
आप भी एक महिला हैं और ऐसे महिला को सम्मान दिया जा रहा है जो कोई काम नहीं करती हैं, घर में गृहिणी है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। आप काम कर रही है, सरकार की कई योजनाएं हैं, कई ऐसे इलेक्शन में भी आप लोग को काम लिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग को सम्मान को लेकर क्यों सरकार नहीं सोच रही है? सरकार ये नहीं सोच रही है, वो सोच रही है कि हम जो 3 साल पहले 3100 रुपया दे दिए उन लोगों के लिए बहुत काफी है। और मैया सम्मान योजना में वो देख रहे हैं कि वो तो एक तरह से हमारी नजर में वो उचित नहीं है। वो घर बैठे महिलाओं को देकर एक तरह से वो उन्हें और भी जिसे कह सकते हैं कि कोढ़ियापन जिसे कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, उन्हें कोढ़ी बनाया जा रहा है। कल को वो महिलाएं जो है उन्हें आप राशन दे रही हैं, उन्हें सरकारी योजना का लाभ दे रही हैं, आवास दे रही हैं, पेंशन स्कीम है, तो फिर से ये मैया योजना से जोड़ना हम लोगों के विचार से सही नहीं है, क्योंकि वो उन्हें तो बहुत कुछ सरकार दे भी रही है। फिर से एक्स्ट्रा ये देना सरकार का भार को ये लग रहा है कि ज्यादा भार हो रहा है, सरकार इसे व्यय खर्च कर रही है। आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से, जो हमारी ही आपकी पैसे जो हम लोग टैक्स भरते हैं हमारे, उन्हीं उसी पैसे का यूज है। तो ये हमारी नजर में तो वो कोष खाली हो रही है। आगे हो सकता है कि बुरा असर पड़े, झारखंड सरकार की जो कोष है उसमें असर पड़े, यही हमारी सोच है। मैया योजना जो है, अगर मान लेते हैं कि उनको अगर देना था तो जो 50 से 60 वर्ष की जो पेंशन, जो वृद्धा पेंशन किया है, उसे 45 करते या 40 करते। ऐसी महिलाएं जो कि वो अपना घर चला रही है तो वो चाहता है उसको हेल्प होती, लेकिन 18 वर्ष की महिला लाना, जबकि आप अभी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी से 18 से 19 वर्ष की स्कीम तक उन्हें जोड़ी हुई है, उन्हें मिल रहा है। BLO उन्हें जो अगर उनका मतदान में नाम है तो उन्हें मिल रहा है 20,000 रुपया। तो अगर सावित्री देवी फुले योजना के तहत 18 से 19 साल तक आच्छादित हैं, अगर उन्हें कुछ करना था तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन में उन्हें इस योजना से जोड़ के पैसा देते, उनको लाभ दिया जाता है, इस योजना को आगे ले जा सकते थे। लेकिन इस तरह से 18 से 19 साल की बच्चियों को देना हमें समझ में नहीं, सरकार की सोच में जा रही है। ये उत्थान है कि पतन है, ये हमारी सोच से बाहर की है।